नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं दोबारा आप लोगों का। तो जितने भी साथी हैं आप लोगों के बेटा जी जल्दी से जोड़ लीजिए, ताकि फिर से अपने दोबारा वापस जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था शुरुआत करेंगे उसी के साथ में आज हम लोग। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज मैंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम लोगों के साथ में करनी थी, लेकिन थोड़ा टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये बातें नहीं कर पाएंगे। जब अपने लाइव सेशन करेंगे तब अपने आपके साथ में बातें करेंगे। हाँ जरूर, जल्दी ही आप लोगों के साथ में लाइव सेशन लेकर के आएंगे। थोड़े दिनों का ये चैप्टर है, तो एक दो दिनों में चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद में आप लोगों का फिर लाइव सेशन आप लोगों के साथ रखेंगे। तो सभी का स्वागत करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सभी का खुशामदीद करते हैं, जीआईएनयू कहते हैं, है ना। और जो भी है, जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का क्या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी है, तो है ना। अब जल्दी ही अपने नया सेशन शुरुआत कर देंगे। जहां तक कहते हैं कि जो मतलब लाइव क्लासेस अपन लोगों की चल रही थी, उस लाइव क्लासेस को अपने दोबारा वापस शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। तो जो भी बातें रही थी उन बातों को अपने दोबारा वापस स्टार्ट कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और अब नया वर्ष हम लोगों का ये पूरा खुशियों का लाने वाला, या खुशियों को हम लोगों को देने वाला ये नया साल है। तो इस साल पे हम लोगों ने जोड़ों तोड़ों के साथ में अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है बेटा जी, आइएगा, स्वागत करते हैं आप लोगों का तहे दिल के साथ में। तो जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था, उस क्लास के आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। तो जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथी, जो आप लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं, जल्दी से उठा कर लिया हो इनको। आज तो नया टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटा जी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा रहेगा। तो आज का रहेगा बेटा जी क्वांटम नंबर। जी हाँ, अभी तक क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा, तो आज हम लोग पढ़ लेंगे क्वांटम नंबर के बारे में, कि ये क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, है या नहीं है, क्या होती है क्वांटम संख्याएं। तो बेटा जी क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या के आधार पर बेटा जी हम लोग कई चीजों के बारे में बता सकते हैं। कई चीजें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। हम लोगों को बेटा जी एटॉमिक साइज के बारे में बताना हो, एटम के साइज के बारे में बताना हो, एटॉमिक एनर्जी के बारे में तुम लोगों को बताना हो, नंबर ऑफ सेल के बारे में तुम लोगों को बताना हो, कोषों की संख्या के बारे में बताना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब होता है बेटा जी कक्षक, है ना। कक्षकों की संख्या तुम लोगों को बतानी हो। सेल का मतलब होता है कोष, कोष की संख्या तुम्हें बतानी हो। या फिर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों का या कक्ष के प्रकार तुम्हें बताने हो, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोले तो कक्षकों का विन्यास तुम्हें बताना हो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में तुम्हें पता करना है। तो इन तमाम चीजों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को स्टडी करनी पड़ती है क्वांटम नंबर का। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? ये ऐसी कुछ संख्याएं हैं बेटा जी, है ना, जिनके द्वारा हम लोग इन तथ्यों का आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हम लोग परमाणु के साइज के बारे में, एनर्जी के बारे में, नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एंड आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन तमाम चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं क्वांटम संख्याओं की। क्लियर बात? तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं हैं ये जो हम लोगों को इन
बातों के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। इन बातों को, इन तथ्यों को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं कि कौन सी चीज किस प्रकार से एक्सप्लेन की जा सकती है। तो इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए हम लोग किसका अध्ययन करते हैं बेटा जी? क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो आइएगा उन क्वांटम संख्याओं को वन बाय वन करके अपने लेकर के चलते हैं। लेकिन वन बाय वन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा बेटा जी कि कोस का मतलब क्या होता है और कक्षक किसे कहते हैं। पहले इन दो बातों को मैं बता देता हूं, फिर अपने बात करते हैं क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो बेटा जी पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोस का मतलब क्या होता है। कोस कहो या कक्षा कहो या कक्ष कहो, ठीक है ना, जिसको अपने बोलते हैं सेल या क्लास। इसके बारे में बात करते हैं पहले अपने, क्या होती है ना। तो मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया हुआ है बेटा जी, है ना, पहले भी तुम लोगों ने आराम से डिस्कस किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आराम से तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा, शायद तक मैं भी। ये एटम की स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं, यहां पे न्यूक्लियस होता है, नाभिक, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं यहां पे, है या नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में घूमते हैं उस पथ को हम कहते हैं कक्षा या सेल, कोष, है ना। तो ये कक्षा होगी पहली, ये कक्षा होगी दूसरी, ये कक्षा होगी तीसरी, ये कक्षा होगी चौथी। पहली कक्षा को लिखते हैं के, दूसरी को एल, एम, एन, पता है तुम्हें, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन का निश्चित पथ कक्षा या कोष या कक्ष कहलाता है। बात आ गई समझ में? घूर्णन का निश्चित पथ कक्षा, कक्ष या कोष कहलाता है। ठीक है बेटा जी। कक्षाएं बहुत प्रकार की होती हैं। कक्षा या कोष को एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से लिखते हैं, एन से। क्लियर है बात? एन से लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। द पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा पथ जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित पथ में घूमता रहता है, उस निश्चित पथ को हम क्या बोलेंगे? कक्षा बोलेंगे, कक्षाएं। तो कक्षा किसे कहते हैं बात समझ में आई? जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? कक्षा। के, एल, एम, एन, ये कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आनी चाहिए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तुमने तमाम बातें तुम लोगों ने पिछली वीडियो में तुमने डिस्कस की हुई गई। अच्छा, आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कक्षक के बारे में। कक्षक क्या होता है? कक्षक, कक्षक का मतलब होता है उपकोष, हाँ, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं बेटा जी? ऑर्बिटल्स क्या होता है? देखो, मान लीजिए बेटा जी ये एटम है हमारा, ठीक है, ये एटम है हमारा। अब एटम में हमारा ये नाभिक है, ये नाभिक अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नाभिक है हमारा, ये नाभिक है। अब इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? घूमते रहते हैं, यहां पे घूमते रहते हैं, ये लो, घूमते रहते हैं। तो बेटा जी मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बोले तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, है ना, ज्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, संभावना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उस प्लेस को या उस स्थान को हम कहेंगे कक्षक। आ रही बात समझ में? तो कक्षक का मतलब होता है ऑर्बिटल। तो तुम लोग लिख सकते हो बेटा जी, हाँ, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो? अधिक हो, उसे क्या कहते हैं बेटा जी? उसे कक्षक कहते हैं।
क्या कहते हैं, कक्षक। ठीक है बेटा जी, आगे बात समझ में। अच्छा, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, प्रायिकता ज्यादा होगी, उसी को कहते हैं कक्षक। ठीक है जी, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा हो तो उसको कक्षक के नाम से जाते हैं। अच्छा, कक्षक जो होते हैं बेटा जी, कक्षक के प्रकार, कक्षक कई प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कक्षक कई प्रकार का होता है बेटा जी। कक्षक होता है, एस कक्षक भी होता है, पी कक्षक भी होता है, डी कक्षक भी होता है, और एफ कक्षक भी होता है। एफ के आगे आगे चलता रहेगा, एफ के बाद में जी, एच चलता रहेगा ये आगे। तो कक्षक बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली मोस्टली अभी तक अपने को जो स्टडी करने को मिलते हैं बेटा जी, वो इतने अपने को स्टडी करनी है, एस पी डी एफ। तो कक्षक बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक के बारे में क्लियर है बात। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, ये हमारे इसके क्या है, टाइप है हमारे। क्या है बेटा जी, टाइप है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं तुम लोगों को बताना चाहूं बेटा जी कक्षक के टाइपों में, एस कक्षक पहले, एस ऑर्बिटल। ठीक है जी, तो एस ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, वो गोलाकार होती है, स्पाइरल शेप होती है, गोलाकार संरचना होती है इसकी। किसकी, एस कक्षक की स्ट्रक्चर गोलाकार होती है, ऐसे दिख रही है गोल स्ट्रक्चर। हाँ, ये लीजिए, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर जो होती है बेटा जी, वो बिल्कुल राउंड शेप होती है। गोलाकार स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये एस कक्षक की स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने। क्लियर है बात, ये एस कक्षक है हमारा। ये लीजिए, एस कक्षक की स्ट्रक्चर बना दी हमने। तो ये कक्षक है बेटा जी हमारा एस ऑर्बिटल, स्पाइरल होता है, ध्यान रखना, सर्कुलाकार होता है ना, गोलाकार होता है एस कक्षक। अच्छा, पी कक्षक की मैं बात बताऊं, पी ऑर्बिटल, तो पी कक्षक की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा जी, वो डंबलाकार होती है, डंबल या डंबलाकार, डंबल स्टेप स्ट्रक्चर होती है इसकी बेटा जी। ठीक है, डंबल स्टेप स्ट्रक्चर होती है। डंबल स्ट्रक्चर कैसी, अच्छा, एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है, इसका एक ही टाइप है। अच्छा, पी कक्षक मैं तुम्हें बताऊं बेटा जी, इसके तीन टाइप हैं, तीन। पी कक्षक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है बेटा पी वाई, और एक होता है बेटा जी पी जेड। कक्षक हमारे पी कक्षक को आगे तीन भागों में बांट दिया। स्ट्रक्चर डंबल शेप होती है, डंबल शेप अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाए, ये लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां बनाएंगे अपने जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे अपने जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आओ स्ट्रक्चर अपने रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी। पहले बनाते हैं पी एक्स की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में मैंने तुमको बताया डंबल जैसी आकृति होती है, देखो डंबल दिख रहा है क्या, बिल्कुल पी एक्स की स्ट्रक्चर डंबल से। पी वाई की स्ट्रक्चर बनाए तो वाई पे डंबल बना दो, ये लीजिए। पी जेड की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें अगर अपने, तो पी जेड की स्ट्रक्चर, रुको एक बार, अभी क्वांटम संख्याओं को मैंने अभी विराम दिया है। क्वांटम संख्या नो डाउट शुरू करूंगा मैं, बीच में पहले छोटा सा टॉपिक आ गया हमारा, इसको अपने सोल्व कर लेते हैं अपने।
तो एस कक्षक की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा जी, मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करवाई, और पी कक्षक की जो आकृति होती है वो इस टाइप की होती है। क्लियर है बात? जनरली पी स्ट्रक्चर को ऐसे ना दिखाकर अपने बेटा जी ऐसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं अपने। कैसे? इसमें जो बेटा जी एक पाली होती है ना, एक पाली बड़ी दिखाते हैं और दूसरी पाली छोटी दिखाते हैं ऐसे। लेकिन अपने तो यहाँ पे दोनों जो डंबल दिखाए हैं, दोनों तरफ जो पाली दिखाई है वो अपने एक जैसी दिखाई। वैसे एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। एक पाली बेटा जी छोटी होती है, ऐसे छोटी, ठीक है ना। एक पाली को छोटा दिखाते हैं ऐसे, छोटा, और एक पाली जो है वो इस प्रकार से बड़ी दिखा देते हैं अपने। तो इस प्रकार से हम लोग ये पी एक्स वाई और जो भी पी जेड है उनकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? जी हाँ, इस प्रकार से। तो ये थी बातें हमारी बेटा जी पी एक्स के बारे में, पी वाई के बारे में और पी जेड के बारे में। कोई चिंता करने वाली बात नहीं आनी चाहिए आपके सामने। ये लीजिए। अच्छा, अपने बात करते हैं अब अपने एक्स की बात होगी, पी के, डी की बात करो, डी की, डी ऑर्बिटल, डी कक्षक। डी कक्षक की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा जी वो द्विडंबलाकार होती है, डबल डंबल से, द्विडंबलाकार होती है। मैंने नो डाउट पहले भी बता चुका हूं, पता नहीं कौन सी क्लास में, मुझे याद आ रहा है, शायद तक मैंने बताया है आपको, है ना। इसकी स्ट्रक्चर फटाक फटाक से बनाते हैं अपने, ये लीजिए। अच्छा, डंबल की अगर अपने बात बताएं बेटे जी, जो डी कक्षक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो 5 टाइप के होते हैं। पढ़ा होगा आपने, बता रखा मैंने, याद आ रहा है मुझे कुछ आप लोगों का। अगर जिन्होंने पढ़ी हुई क्लास है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, क्या मैंने ये एस और पी और डी के बारे में पहले बताया हुआ है क्या मैंने? मुझे याद आ रहा है कि शायद तक आप लोगों को मैं बता चुका हूं। वैसे ऑफलाइन में तो मैंने बता ही दिया, आपको शायद तक पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया। तो बेटा 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है बेटा जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है बेटा जी डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 टाइप के होते हैं, है ना। अब इन पांचों के अगर अपने डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से अपने डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं बेटा जी। बनाता हूं मैं आपके सामने जल्दी जल्दी से डायग्राम। ये लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और डाय अपने स्ट्रक्चर बना रहे हैं इनकी। ये लीजिए, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। ऐसे नहीं करें अपने, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस प्रकार से अपने दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं अपने, ठीक है जी। अब मैं बना देता हूं बेटा जी इसको, वाई एक्सिस बना दिया, इसको जेड एक्सिस बना दिया। अब एक्स एक्सिस ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपने, इसको बना दिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको बना दिया मैंने जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है ना। अभी आ जाएगा समझ, चिंता मत करो, अभी आ जाएगा समझ में आपको। पहले इन तीनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने। इन तीनों की स्ट्रक्चर देखो आप, देखो एक्स वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, इधर भी एक्स होगा ना। तो बेटा जी इन दोनों के बीच में आप क्या करो, क्या ये साफ हो जाएगा? हो गया, हाँ ठीक है। वो ऐसा होता है, चलो रहने दो आप। तो इन दोनों के बीच में बेटा जी डंबल बना दो। एक डंबल ये बना दिया हमने और एक डंबल इधर बना दिया, ये लीजिए, है या नहीं है? अब अगर आप लोगों को यहां पे जड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने को ऐसे दिखा दो बस। ये हमारा डी एक्स और वाई के बीच में डंबल आ रहे हैं, देखो एक्स और वाई के बीच में डंबल आ रहे हैं हमारे। डी वाई और जेड, इसको हटा देते हैं, ये लो इसको हटा देते हैं, वाई और जेड, ये देखो वाई और जेड लिख दिया मैंने। अब इसमें डबल बना दो आप लोग, ये लीजिए, ये लीजिए। मैंने एक्सिस चेंज नहीं किए, सॉरी,
डंबल चेंज ना करके मैंने एक्सिस चेंज कर दिए बस। अब देखो वो जेड और एक्स इसको साफ कर दो, ये इसको साफ कर दो, जेड और एक्स इस पे बना दो, ये लीजिए डबल शेप, ये लीजिए एक्सिस चेंज किए मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने तीनों की स्ट्रक्चर बना। अब इन दोनों के देख लो स्ट्रक्चर, इन दोनों की स्ट्रक्चर अपने बनाए। अच्छा नाम लिखे नहीं मैंने, क्या लिख लो। इसका नाम है बेटा जी डी एक्स वाई, दिस इज डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब अपने बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर बनाएंगे डी जेड स्क्वायर। आगे बात समझिए, मान लो एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वाई जो भी आएगा। अब इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोले तो एक्स के ऊपर भी बना दो और वाई के ऊपर भी डबल बना दो। ये लो ऊपर बनाने, देखो वहां पे ऐसे ऊपर नहीं थे, बीच में थे, बिटवीन द एक्सिस, बट यहां पे ऑन द एक्सिस। इसमें डी जेड स्क्वायर, पहला डंबल भी जेड पे बना दो, ये लो, और दूसरा डंबल भी जेड पे बना दो, ये लो, दूसरा डंबल भी मैंने जेड पे बना दिया, ये लो, दूसरा डंबल भी जेड पे बना दिया। क्या दूसरा डंबल नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बेटा जी हम लोग दूसरे को इस प्रकार से सर्कुलर तौर पे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दोनों डंबल हमारे जो हैं वो जेड एक्सिस पे होते हैं। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर होती है हमारी। एस की सर्पिल होती है, स्पाइरल शेप होती है, पी की डबल शेप होती है और डी की डबल शेप होती है। एफ अक्षर की आकृति काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो एफ की स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को याद नहीं रखनी है, आपको तो बस ये डी वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, पी वाली आप लोगों को बातें ध्यान रखनी है। तो अभी तक तो मैं तुम लोगों को केवल इतनी बातें बताई हैं मैंने कि क्वांटम संख्याएं जो हम लोगों ने पढ़नी है, वो क्वांटम संख्याएं हमको किसकी जानकारी देती हैं। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि कोष क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको कोष कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा उपकोष क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसको हम लोग ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। ऑर्बिटल एस पी डी एफ जी चलता रहेगा आगे। फिर हमने एस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर पढ़ी, पी की पढ़ी, डी की पढ़ी, एफ की हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एस की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है, गोलाकार होती है, स्पाइरल शेप होती है। पी की स्ट्रक्चर डबल शेप होती है, डबल हम लोग ने इस प्रकार से डिस्कस किए। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डी ऑर्बिटल, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है बेटा जी। अच्छा अब आगे चलते हैं अपने, अब लौट के आते हैं वापस अपने क्वांटम संख्याओं पर। तो क्वांटम संख्याएं जो हमें पढ़नी है आज, उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं बेटा जी। क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं मैं तुम्हें बता चुका हूं, जो किसका किसका एक्सप्लेन करती हैं, पढ़ा था तुम लोगों ने, है ना। परमाणु का साइज वगैरह सब बता सकते हैं। तो क्वांटम संख्याएं जो होती है बेटा जी वो कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की होती हैं। हमने 4 प्रकार के टाइप की क्वांटम संख्याओं को पढ़ना है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। पहली बात, या इसको तुम लोग कह सकते हो बेटा जी मेन क्वांटम नंबर, बोले तो क्वांटम नंबर। चलो मैं हिंदी में बाद में लिख दूंगा, पहले अपने इंग्लिश में लिख देते हैं। अगला है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है बेटा जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, लिख लो हिंदी में भी। इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम
संख्या। हिंदी में भी लिख लो मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं बेटा द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसका दूसरा नाम है भौम या गौण क्वांटम संख्या। गौण क्वांटम संख्या, कुछ भी लिख दो आप लोग। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। और यह है मेरे प्यारे रसगुल्लो चक्रण क्वांटम संख्या। So there are the four types of the quantum number, in which the first is the principal, azimuthal, magnetic, and at last is the spin quantum number. इन चारों को हमने डिटेल से पढ़ना, एक एक करके अपने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, कंपटीशन एग्जामों में भी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, है ना। हाँ, कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के, वहां पर भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आइए एक एक करके अपने को पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले बेटा जी पॉइंट नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग जल्दी से, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। करें शुरुआत, आ जाओ। तो जो हमारी मेन क्वांटम संख्या बेटा जी ना, इस मेन क्वांटम संख्या को हम लोग शो करते हैं एन से, स्मॉल एन। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे लिखा जाता है? स्मॉल एन से लिखा जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, इसको किसने डिस्कवर किया? तो इसके डिस्कवरर कौन है? इसकी बेटा जी खोज किसने की? खोजकर्ता कौन है? इसके खोज करता है बेटा जी नील्स बोर। नील्स बोहर, ठीक है जी। नील्स बोर साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, चुंबकीय क्वांटम संख्या को। किसने बताया? नील्स बोर ने बताया। अच्छा, ये क्वांटम संख्या तुम्हें किसके बारे में जानकारी देती है? क्या चीज बताती है तुम्हें ये क्वांटम संख्या? हाँ, ये क्वांटम संख्या हम लोगों को बताती है बेटा जी एटॉमिक साइज के बारे में एक्सप्लेन करती है। बाय दिस क्वांटम नंबर वी एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक साइज। इसके थ्रू अपने परमाणु के आकार को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके थ्रू, क्वांटम संख्या के थ्रू। क्लियर है बात? आ जाओ। अच्छा, यही नहीं बल्कि इसके अकॉर्डिंग बेटा जी एटॉमिक साइज कहो या एटॉमिक रेडियस कहो, बात एक ही है या नहीं है? एटॉमिक रेडियस को भी क्या कर सकते हैं अपने, परमाणु त्रिज्या को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस भी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एटॉमिक एनर्जी, परमाणु की तुम्हें अगर ऊर्जा बतानी है बेटा जी, ऊर्जा है या नहीं है, वो भी तुम लोग इसके थ्रू बता सकते हो। एटम की एनर्जी किसकी ज्यादा होगी और किस एटम की एनर्जी कम होगी। वी ऑल्सो एक्सप्लेन बाय दिस क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम संख्या तुमको कितनी चीजें बता रही है? देखो इतनी चीजें बता रही है। खोजकर्ता कौन है? नील्स बोर है। किसके द्वारा शो करते हैं? एन के द्वारा शो करते हैं। क्या बताती है तुम्हें? एटम का साइज बताती है। क्या बताती है आपको? एटम का रेडियस बता सकती है। क्या बताती है? एटम की त्रिज्या बताती है। अच्छा, खास बात ध्यान रखना बेटा जी, जो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू ऑफ एन, मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होगा बेटा जी, वो कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, एंड नेवर बी नेगेटिव, और कभी भी ऋणात्मक भी नहीं होगा। ना 0 इसका मान होगा और ना ही इसका मान कभी नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में? तो फिर इसकी वैल्यू किस में आएगी? हाँ,
वैल्यू ऑफ एन बेटा जी या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, चलता जाएगा, डैश 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 चलता रहेगा ये। यानी कि रियल नेचुरल नंबर में पाए जाते हैं ये इस प्रकार से 1 2 3। तो ये ध्यान रखना बेटा जी कि जो मेन क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा और ना ही कभी ये नेगेटिव होगी। ये वैल्यू हमेशा किस में आएगी? हमेशा 1 2 3 इसमें आएगी हमेशा। ठीक है। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 है तो बेटा जी उसमें नंबर ऑफ सेल भी 1 होगा, उसको शो करेंगे k से। अच्छा, नंबर ऑफ सेल लिखूं या फिर मैं लिख ही देता हूं यहां पे, नंबर ऑफ सेल लिखूं या वैल्यू ऑफ n, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेल को ही बताती है। लिखना चाहो तो ये अलग से पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ n इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द नंबर ऑफ सेल, कि n का जो मान है वो कोषों की संख्या को ही बताता है। अगर एक मान है तो कोषों की संख्या 1 होगी, वो k होगा। 2 के लिए बेटा जी k l m n, ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा आगे। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो एटम का साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। बात आ रही समझ में? तो बेटा याद रखना कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो है वो हमारी, वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या हम लोगों को एटॉमिक साइज के बारे में एक्सप्लेन करती है, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताती है, एनर्जी के बारे में बताती है। और इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, बल्कि इसकी वैल्यू ना ही कभी नेगेटिव होती है, इट्स ऑलवेज इन पॉजिटिव। एक लाइन और भी बना के लिख सकते हो तो लिख देना बेटा जी। हाँ, वैल्यू ऑफ n is always in positive। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, ध्यान रखना, धनात्मक रहती, जैसे 1 2 3 4। क्लियर है बात? वैल्यू ऑफ n किसको शो करता है? नंबर ऑफ सेल को शो करता है। कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अपनी क्लास को यहीं तक विराम देते हैं बेटा जी। आज की क्लास समय इजाजत नहीं देता हम लोगों का, तो अगली क्लास में अपने बाकी बची हुई जो हमारी नंबर ऑफ क्वांटम नंबर जो रह गई हैं, उन क्वांटम संख्याओं को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी? क्योंकि अगली क्वांटम संख्याओं को पढ़ने के लिए अपने को काफी लंबा थोड़ा टाइम चाहिए ताकि एक साथ अपने को समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस क्वांटम संख्या के टॉपिक को एक बार मैं यहीं पे विराम देता हूं। तो आप इतनी चीजों को एक बार दोबारा वापस रीड आउट करके आना, अच्छी तरह से लर्न करके आना, और पढ़ने के बाद में ही तुम लोगों को बाकी बची हुई जो क्वांटम संख्याएं हैं, उन क्वांटम संख्याओं के बारे में तुम लोगों को आसानी से बेखूबी से पता चल जाएगा। ठीक है बेटा जी? तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तो आज के लिए हम लोग इस विराम को यहीं पे समाप्त, आपने विराम लेते हैं तो यहीं हंसते रहना बेटा जी। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। कल आना मत भूलना, और जिनको क्वांटम संख्याओं से कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मुझे जल्दी से मुझे आप लोग बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने डिटेल से पढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा जी? तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।